स्वामी जी, इस बीच एक और विषय ले लेते हैं, क्योंकि चाय की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी में मौजूद स्वामी जी ये कैफीन थोड़ी देर के लिए अलर्टनेस तो देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को प्रभावित कर सकता है अगर हम ले रहे हैं, इसकी मात्रा ज़्यादा है तो स्वामी जी, हाई बीपी, धड़कन बढ़ना या फिर हार्ट पेशेंट्स के लिए चाय कॉफ़ी का सही सीमा या लिमिट क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? अरे साहब देखो, वैसे तो मैंने देखा इतने गर्म है रे, राम 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 राम। ये दुबई और अबू धाबी आदि ना, वहाँ पर ना कॉफ़ी पीते हैं, और वो भी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं जी। वही जो आपने बताया ना, किक वाली बात है। अब वो कैफीन है ना उसमें, तो वो उनके कप मैंने देखा, लेकिन वो करीब 1.5-2 इंच का ही कप होता है, बस इतना सा कप। उसमें मुश्किल से 25 से 50 ml कॉफ़ी पीते होंगे। यहाँ तो साहब इतना बड़ा कप, और उसमें पूरा ब्लैक कॉफ़ी पूरी ठोक गए। ये गड़बड़ है। उससे बीपी बढ़ता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उससे एसिडिटी होगी, पूरा डाइजेशन गड़बड़ होगा, और पूरे पेट के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो सब, पूरा गट हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा, गट हेल्थ। और इसलिए गट हेल्थ के लिए ये पवन मुक्तासन, ये हमने बताया, गट और पेल्विक हेल्थ के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये कम से कम 2। और फिर बैठ करके ये मंडूकासन, ऐसे ये हथेली पर हथेली, ये मुट्ठी बांध करके सांस बाहर छोड़, ये, और या फिर ये योग मुद्रासन। तो ये अच्छा नहीं है भाई। देखो, पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसी गंदी गंदी आदत डाल ली है ना। अरे मोर भी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। बाबा जी कह रहे, जो कह रहे वही पियो, पीहू पियो। तो मयूर कितना अच्छा लग रहा है स्वामी जी, कितनी दिनों के बाद ऐसी नेचुरल आवाज सुनी है मोर की। राजस्थान में भी खूब मोरनियां हुआ करते थे, लेकिन शहरीकरण इतना हो गया है कि अब ये सब देखना दूभर हो गया है। बहुत सुंदर तस्वीरें आज हैं। स्वामी जी, प्राणायाम की भी बात कर लेते हैं। दूर चले गया। बिल्कुल ठीक। प्राणायाम के जरिए स्वामी जी कैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखा जाता है? आप हमेशा ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज तो केवल प्राणायाम के जरिए ढूंढा जा सकता है। तो गैस, तनाव, एसिडिटी, धड़कन, नींद खराब, सारी समस्याओं का एक इलाज प्राणायाम। ओम नाम रस पिया करो, राम नाम रस पिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ओम नाम रस, राम नाम रस पिया करो। ओहो, राम नाम रस पियो, ओम नाम रस पियो, प्राण का रसास्वादन करो। ये प्राणायाम गजब है। जो कहते हैं किक मिलती है चाय से, कॉफी से, अलग अलग प्रकार के ड्रिंक से और नशों से, इससे जो किक मिलती है ना, देखो ऐसे, हमें तो जब तक ऐसा 1-2 मिनट तक घनघोर तरीके से भस्त्रिका ना कर लेना, ऐसे ऐसे भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, इससे जो किक मिलती है ना, नशे की किक तो थोड़ी देर लगती है, फिर वापस आदमी उसी जमीन पर आ जाता है। फिर वो चैन ड्रिंकर, चैन स्मोकर आदि बन जाता है। लेकिन योग की किक एक बार लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, अपने प्रिय प्रीतम गिरधर को, कृष्ण को रिझाने लगी। तो ऐसे योग की लगन, ध्यान की लगन, भजन की लगन, अच्छी आदत डालो, और इससे तो 30-70 लेंसेस, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 को 72,10,201 नाड़े, पूरा शरीर देह देवालय शिवालय हो जाता है। शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, आत्मा हम, शुद्ध हम, मुक्त हम की अनुभूति होने लगती है। और ये शाश्वत अनुभूति है। उठते बैठते सोते जागते ऐसे ही ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के, ओम वासुदेव सर्वम, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म,
ब्रह्म भाव में हम जीने लगते हैं, अहो भाव में जीने लगते हैं, सदा चेहरे पर खुशी, आनंद, प्रसन्नता रहती है। तो ये थोड़ी देर का लगाओ दम, फिर जिंदगी भर भोगो गम। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये आज जो फिर चकाचौंध स्वामी है जी, ना, थोड़ी मेरे देर नाश्ते की है। टेबल और पर जो योग चाय से की बात करेगा, शाश्वत सुख शांति आनंद मिलता है। उसकी चाय पीना तो बंद कराना मेरी जिम्मेदारी हो गई है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।